हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर लोक। आज मैं शेयर करूंगा आप सबके साथ एक एमबीबीएस पास आउट की सैलरी कितनी होती है इंडिया में। ठीक है, तो शुरू से शुरू करते हैं। आप नीट यूजी क्लियर करते हो, एमबीबीएस में सिलेक्ट होते हो, मेडिकल कॉलेज में जाते हो और मेडिकल कॉलेज में आपकी एमबीबीएस की डिग्री होती है 4.5 साल की। अब इन 4.5 साल में क्योंकि आपकी सिर्फ पढ़ाई होती है तो आपको ऑब्वियसली कोई पैसा मिलता नहीं है, कोई सैलरी नहीं मिलती। इस 4.5 साल के बाद आपकी होती है 1 साल की इंटर्नशिप, मीन्स 12 महीने। तो इस 12 महीने में आपको हर मंथ लगभग 10 से 25 हज़ार इंटर्नशिप में स्टाइफंड मिल जाता है। डिपेंड करता है कि आपका जो कॉलेज और स्टेट कौन सा है। ठीक है, इस पे वेरी करता है। तो ये रेंज है 10 से 25 हज़ार ओवरऑल। अब आपकी इंटर्नशिप खत्म हो गई, उसके बाद क्या? इंटर्नशिप खत्म होने के बाद आपका नीट पीजी का एग्जाम होता है। कुछ जिसका नीट पीजी क्लियर हो गया वो तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए चले गए, ठीक है, उनका अलग हो गया। अब जिसका नहीं हुआ उसकी बात करते हैं। जिसका नहीं हुआ, अब उसके पास दो ऑप्शन है। एक तो पहली बात, उसको नीट निकालना है कि सिर्फ एमबीबीएस पास आउट की तरह रहना है और काम करना है। ठीक है, अब नीट अगर किसी को निकालना है तो उसके लिए उसे प्रिपरेशन भी करनी होगी। अब उसके लिए भी दो ऑप्शन है उसके पास। जिसको नीट क्लियर करना है, या तो जॉब के साथ साथ पढ़ाई कर ले, क्योंकि अगले साल फिर नीट पीजी देना है ना, तो या तो जॉब के साथ साथ पढ़ाई कर ले या फिर बिना जॉब के पढ़ाई कर ले साल भर घर में बैठ के। ठीक है, अब जिनके पास खूब पैसा होता है, पैसे की कोई कमी नहीं है, घर में पैसा कोई दिक्कत है नहीं, वो तो ये ऑप्शन चूज कर लेते हैं कि ठीक है, हमें जो है क्या नाम है स्टाइपेंड, पैसे की कोई सैलरी की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो सैलरी हमें नहीं चाहिए, हम उसके बिना काम कर लेंगे, है ना। तो वो 1 साल घर में बैठ के प्रिपेयर करते हैं, नीट निकालते हैं और चले जाते हैं। अब जिसके घर में दिक्कत है, जिसको पैसे की जरूरत है, ठीक है, उनका क्या होता है, जो घर से इनफ पैसा नहीं आ रहा है वो साथ में जॉब करते हैं और प्रिपेयर करते हैं। अब आपको जॉब करनी है, साथ में प्रिपेयर भी करना है, तो जॉब में दो ऑप्शन है आपके। या तो आप प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर लो या फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर ज्वाइन कर लो। प्राइवेट सेक्टर की पहले बात करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाते हो एज ए एमबीबीएस पास आउट, ठीक है, इंटर्नशिप के बाद, तो आपको एमओ की तरह काम करना होता है, मेडिकल ऑफिसर, और आपकी सैलरी होती है लगभग 90,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए। ठीक है, ये आपकी सैलरी होती है। ये डिपेंड करता है आपका स्टेट कौन सा है, कॉलेज कौन सा है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। और जो दिल्ली है इंडिया में, यहाँ पे आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। ठीक है, दिल्ली इस चीज़ के लिए फेमस है। अब ये होगी बात। अब क्या है कि अब कहो कि यार इतना भी कम है हमारे लिए, तो है ना। मान लो दिल्ली में 90,000 मिल रहा है, ये 70-80 मिल रहा है, आप कहोगे यार ये तो कम है यार, इतना नहीं काम चलेगा अपना, है ना, आपको और चाहिए। तो और चाहिए तो ऑप्शन है, प्राइवेट में ऑप्शन है। आप जो है एक मॉर्निंग शिफ्ट कर लो, एक नाइट शिफ्ट कर लो। ठीक है, मॉर्निंग में ड्यूटी करो और रात में आप ड्यूटी कर लो। अब इसमें भी आप क्या है कि मॉर्निंग की आपको ड्यूटी अलग हॉस्पिटल में करनी है, नाइट ड्यूटी अलग हॉस्पिटल में करनी है। आपने दो जगह ज्वाइन कर लिया। ठीक है, एक जगह आपको पकड़ा दिया, एक ने 70,000 दे दिया, दूसरे ने 80 दे दिया। ठीक है, कितना हो गया? 1.5 लाख आ गया आपकी जेब में, है ना। आपने महीने भर काम किया, 1.5 लाख आपकी जेब में। अब बात क्या है? बात यह है कि आप अगर इतना काम करोगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, नीट पीजी की तैयारी नहीं कर पाओगे। तो जिसको नीट पीजी नहीं क्रैक करना होता, पीजी नहीं करना होता, आगे स्पेशलिस्ट नहीं बनना होता, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, कि आराम से दो ज्वाइन करो प्राइवेट सेक्टर में, 1.5 लाख के आसपास कमाओ और मस्ती करो। अब क्या है कि जिसको मतलब क्या है, ये चीज हो गई, 1.5 लाख कमा लेते हैं किसी तरह करके। अब और ऑप्शन क्या है कमाने के प्राइवेट सेक्टर में? देखो, ऐसा होता है कि अगर आपको लगातार नहीं जाना है, कहीं ज्वाइन नहीं करना है, तो ऐसा भी होता है आप घंटों के हिसाब से भी जा सकते हैं। ठीक है, आवरली आपको पे किया जाता है लगभग 300 से 400 रुपए। जैसे आप कहीं भी गए, वोट ड्यूटी हुई, कहीं भी कोई भी ड्यूटी हुई, आप गए हो, आपको 300 से 400 रुपये पर घंटे मिल जाएगा। आपको फोन आएगा कि आज कोई है नहीं तो मैनेज करने आ जाना 24 घंटे के लिए। तो आप 24 घंटे या 8 घंटे जैसे तैसे आप चले गए, मैनेज किया, उतना पैसा आपने रखा जेब में जितना हो, और जेब में डाल के और आगे गए, फिर हमने नीट पीजी की प्रिपेयर करने लग गए। ये ऑप्शन होता है। अब ये तो हो गया प्राइवेट सेक्टर में कि आप जैसे तैसे भी 90,000 से 1.5 लाख आप कमा ही लेते हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की। गवर्नमेंट सेक्टर में आपने काम करना है, तो उसमें क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो आपको सैलरी मिलती है वो है 90,000 से 1.5 लाख। जी हाँ, आपको लगभग सेम सैलरी मिलती है प्राइवेट सेक्टर जितनी। लेकिन अब आप कहोगे यार बहुत सही है, फिर तो एक काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी हम जो है मॉर्निंग एक शिफ्ट निपटाएंगे, एक रात में चले जाएंगे, दो जगह ज्वाइन कर लेते हैं, है ना, 2 हॉस्पिटल में, डबल पैसा यहाँ से भी छाप लेंगे, तो पैसा तो इधर भी बराबर मिल रहा है ना, 1.5 लाख यहाँ भी कमा लेंगे। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में ये काम इलीगल है। ठीक है,
गवर्नमेंट सेक्टर में आप बाहर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर आपने गवर्नमेंट ड्यूटी कर रहे हो तो, या फिर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो आप नहीं कर सकते बाहर प्रैक्टिस। तो ये वहाँ की कमी है। तो अगर आपको नीट पीजी की प्रिपरेशन भी करनी है, ठीक है, तो आपको ये है कि यार पूरा दिन रात तो कर नहीं सकते, 2 ज्वाइनिंग तो कर नहीं सकते, टाइम कम हो जाता है पढ़ाई के लिए, तो आप बेस्ट है गवर्नमेंट सेक्टर ज्वाइन कर लो। और एक टाइम का वो एक हॉस्पिटल ज्वाइन किया आपने, गए, महीने का पैसा आ गया, आपका खर्चा चल गया, नीट पीजी की बढ़िया प्रिपरेशन हो रही है, कोई टेंशन नहीं। आप कहोगे फायदा क्या है लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले, क्योंकि पैसा तो सेम है। फायदा ये है कि सिक्योरिटी जो होती है गवर्नमेंट सेक्टर में वो ऑब्वियसली आपको ज्यादा मिलती है, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी। तो ये अच्छी बात है गवर्नमेंट जॉब की, ठीक है। तो आप कितना अर्न कर लेते हो यहाँ पर भी 90,000 से 1.5 लाख रुपया गवर्नमेंट सेक्टर में भी। लेकिन आप यहाँ की कमी है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते बाहर। प्राइवेट सेक्टर का फायदा ये है कि आप दो प्रैक्टिस भी कर सकते हो, आप जो चाहे कर सकते हो उसमें, कहीं ज्वाइन करो, कुछ करो, ठीक है। तो वहां पे ये अच्छी बात है प्राइवेट सेक्टर में। अब ये बात हुई, आपको बता दिया आप कितना अर्न कर सकते हो। अगर सिर्फ आप MBBS हो तब भी, ऊपर आप PG जाओगे तो और अच्छा अर्न करोगे, ठीक है। तो जो सैलरी पूछते हैं, जो कहते हैं कि डॉक्टर अच्छा नहीं कमाते, उनको ये बता दो कि आपकी मिनिमम कितनी होने वाली है सैलरी, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आगे भी और इन्फॉर्मेशन और सब बातें आपके साथ शेयर की जाएगी MBBS के बारे में। तो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।